हेलो दोस्तों, मैं ज्वेंदीप यादव। आज आप सभी को 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या और 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है उसको बताएंगे। कल हम लोगों ने अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में जाना था, तो आज बता रहे हैं कि 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है और 1 से 50 तक के बीच जो होती है अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। यहाँ लिखा गया है नोट नंबर 1 में 1 से 100 तक के बीच अभाज्य 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या होती है, जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। यहाँ पे कल हम बताए थे कि हाँ अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, तो वही सारी संख्याओं है 1 से 100 तक के बीच, यानी वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है वही संख्या को लिखे हैं। तो 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्या, ये बात ध्यान में रखना क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। दूसरी का बात है कि 1 से 50 तक के बीच कितनी होती है। आप लोग मगर सोच रहे होंगे कि 1 से 100 तक के बीच जब 25 होती है तो 1 से 50 तक के बीच 12 होगा और 1 से 50 से 100 तक के बीच 13 होगा। इस तरीके से नहीं होता, जो है 1 से 50 तक के बीच ही अधिक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से 50 तक के बीच अभी अधिक अभाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 भी आ जाता है, 3 यानी लगातार 3, 4 लगातार यानी 5, 6, 7 को जो होता है अभाज्य संख्या आ जाती है एक के बाद एक। तो इसीलिए 1 से 50 तक के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है। इसीलिए 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बेसी है। यहाँ पे हम 1 से 50 तक के बीच लिख दिए हैं। अच्छा, इसी में से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिख दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। चलिए, तो अब हम जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम लिखे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होती है। अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो, या वह 2, 3 हो या 5, 7 हो, यानी कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो, उसका मौसा यानी HCF जो होता है वो हमेशा 1 होती है। और इसका जो लसा होती है, लसा 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, यानी इसका जो लसा होती है वो 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि मतलब कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। यहाँ पे हमने जाना कि हाँ 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो 1 होता है। तो यह जो है यह सवाल हमेशा बार बार पूछी जाती है कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, या A और B 2 अभाज्य संख्याओं उसका LCM यानी लसा कितना होता है। तो उसको सीधे लिख देंगे यानी गुणा करके लिख देंगे और वो आएगा तो उसका हमेशा 1 मान होगा। यहाँ पे हमने लिखा है कि 100 अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 100 अभाज्य संख्या वैसी 2 लगातार संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी वैसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, या हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF हमेशा 1 आए, यानी कम से कम वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF हमेशा 1 आए, उसे हम यानी 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम लिख दिया जैसे 2, 3, 2, 3 का अगर गुणनफल देखेंगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब होता है कि एक जो हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो एक जो हो वह दोनों का यानी दोनों का गुणनखंड जो हो एक गुना में आए उसका, यानी अगर उसका गुना किया जाए, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं कि 2 और 3 है तो 2 का भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुने 1, और 3 का भी लिख सकते हैं 3 गुने 1। तो एक जो है दोनों में आ रहा है, यानी जब एक ही संख्या दोनों में आए तो उसको हम मान लेते हैं उभयनिष्ठ, इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ। तो 2, 3 जैसे है यहाँ पे 3, 4, 5, 6
इन सब का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा या चाहे इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह एक ही आएगा। अब इसको मिटा कर हम लिख रहे हैं, इसका टॉपिक दो। चलिए हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने नोट में लिखा कि सअभाज्य संख्याओं में एक या एक सअभाज्य संख्या में एक संख्या अभाज्य हो कोई जरूरी नहीं है। यानी हम जो यहाँ पे लिखे थे 2 3, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन यहीं पे हम जब यहाँ पे लिखे 4 5 आप लोगों को लगा कि यार इसमें दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, सब अभाज्य संख्या क्यों इस तरह हो जाएगा। ऐसा अभाज्य संख्या होगा क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक है और इसका एचसीएफ जो निकालेंगे वो भी एक ही आएगा। तो इसीलिए ऐसा अभाज्य संख्या, इसीलिए हम नोट में लिख दिए कि सअभाज्य संख्याओं में एक संख्या अभाज्य हो कोई जरूरी नहीं है। इसका भी एचसीएफ जो होता है एक होता है। जैसे हम अभाज्य संख्या का एचसीएफ लिखे थे 1, उसी तरह सअभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 होता है। अब उसके बाद आता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो हम लोग ने मगर 8 9th क्लास में पढ़े थे कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन 10th में आते आते इसका जो नियम है कुछ अलग तरीके से काम करने लगते हैं और परिमेय संख्या का जो पूरा डिफिनेशन हो जाता है वो हो जाता है वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, p और q कोई पूर्णांक हो, p और q कोई पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू, इसका अर्थ होता है जैसे इसका अर्थ होता है इक्वल टू, तो इसी तरह अगर इसको देकर और इस तरह काट देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं लिखा है वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, p और q कोई पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो p बटे q के यानी इसके पीछे हम जितने भी संख्याएं पढ़े, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम, अभाज्य, भाज्य, सअभाज्य, ये सब संख्या जो है परिमेय संख्या है क्योंकि उन सभी संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को आप देख रहे हैं कि अरे भाई तो p बटे q के रूप में है, लेकिन इसको देखेंगे इसके नीचे जो होता है एक छुपा रहता है जो कि नहीं लिखा जाता है। तो क्या p बटे q के रूप में आ गया, इसके परिमेय संख्या का पहला तो रूल इस पे काम कर लिया, लेकिन क्या दूसरी रूल को फॉलो कर रहा है। दूसरी का रूल जो है p और q कोई पूर्णांक हो तो क्या 2 और 1 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे दूसरी का रूल भी फॉलो कर लिया कि हाँ भाई p और q जो है पूर्णांक संख्या है। p और q यहाँ पे p बटे q के रूप में है 2/1। यहाँ पे हमने देखा कि 2 और 1 पूर्णांक भी है तो इसका दूसरा रूल भी फॉलो किया, p और q पूर्णांक संख्या भी है, p और q पूर्णांक संख्या भी है। क्या तीसरा रूल का फॉलो कर रहा है? तो तीसरा रूल कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0। तो q नॉट इक्वल टू यानी जो 2/1 है इसमें जो q जो है, q क्या है, q का मान 1 है तो क्या यह q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। इसका तीसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, इसीलिए 2 जो है एक परिमेय संख्या है। 2 जो है एक परिमेय संख्या भी है, एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या भी है और सम भी है। लेकिन आप कह रहे हैं विषम नहीं है, तो विषम नहीं है तो भाई आओ यहाँ पे देख लेते हैं कि विषम नहीं है तो 3 विषम नहीं है, 3 भी जो है विषम भी है और यह जो है विषम भी है और परिमेय संख्या भी है क्योंकि 3 को भी हम 3/1 यानी इसको भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसका जो 3 है 1 है यह भी एक पूर्णांक संख्या है। और तीसरे का रूल जो कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q नॉट इक्वल टू 0 भी इसमें भी है। तो 3 जो है वह भी क्या है, परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। तो अब हमने देखा कि 3 भी रेशनल नंबर है और सम संख्या देखे, विषम संख्या भी देख लिए। अब देखो अब भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो है यहाँ पे 4 देखिए, 4 भाज्य संख्या है, 2 3 तो नहीं है ना 5 ही है, तो 4 भाज्य संख्या है तो 4 को क्या हम 4/1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भागा दे या गुना करे किसी भी संख्या में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे जब हम 1 से भागा देंगे तो एक p बटे q के रूप में भी यह भी आ जाएगा, p और q पूर्णांक हो जाएगा। तो भाज्य संख्या भी जो है वह भी रेशनल नंबर है, सअभाज्य संख्या है यानी 2 3 जो है 2 3
यहाँ पे इसको भी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी पीछे जितने भी संख्याएं पड़े, तो सिंपल सा अगर परिमेय संख्या का डिफिनेशन बोलना चाहेंगे तो बोल देंगे कि सभी संख्याओं का योग को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इतना तो बात समझ में आ गया। अब इसके बाद जो आता है अपरिमेय संख्या, उसका अध्ययन करते हैं। चलिए, तो हमने जान लिया परिमेय संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। अब जानेंगे इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। देखो, तो हमारे मैथ में जो थी परिमेय संख्या यानी जितने भी संख्या थे वो परिमेय थी। तो कुछ ऐसे भी संख्याएं आए जो परिमेय नहीं थी, उसको ने मैथमेटिशियनों ने नाम दे दिया अपरिमेय संख्या यानी इनरेशनल नंबर। तो इसका डिफिनेशन सिंपल सा लिख दिया है कि वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3 को देखिए कि यह क्या परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि ये परिमेय संख्या के एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। √2 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या के एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो रूल फॉलो कर रहा है कि p बटे q के रूप में हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें कि p और q क्या पूर्णांक है, तो p q पूर्णांक नहीं है, क्योंकि q तो पूर्णांक हो जाएगा बट p जो है पूर्णांक नहीं है। इसीलिए ये सब जो होगा ये सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इनफाइनाइट, अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भागा देंगे तो उसका मान जो होता है इनफाइनाइट आता है। तो परिमेय संख्या का रूल कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0, जबकि इनफाइनाइट में q इक्वल टू 0 आ जाता है। इसीलिए इनफाइनाइट भी जो है वह भी अपरिमेय संख्या है। पाई, देखो, मगर मैथ में पाई ही एक ऐसी है वर्ड है, यानी मैथ में जिसका जो मान है पाई, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा परिमेय। लेकिन अगर उसी का मान हम यहाँ पे लिखते हैं 22/7, तो ये जो है ये परिमेय संख्या हो जाता है और पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिए। अब जानेंगे उसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहते। तो वास्तविक संख्या, जब देखिए अगर हमें मगर की विभिन्न प्रकारों की दाल जब खाने की होती है तो उसको एक डिब्बा में रखकर मिलाते हैं। उसी तरह मैथमेटिशियन ने क्या किया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक ही जब डिब्बा में रख दिया तो उस पूरे डिब्बे का जो नाम दे दिया, यानी यह जो हो गया यह हो गया रेशनल नंबर, यह जो हो गया इरेशनल नंबर। तो इन सब को एक ही डिब्बे में उन्होंने रखा और इस पूरे डिब्बे का नाम रख दिया उन्होंने रियल नंबर। इस पूरे डिब्बे का नाम क्या रख दिया, रियल नंबर। तो उसी तरीके से वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या उसका नाम रख दिया गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलाने से जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में इसमें तो सभी संख्या आ जाते हैं, यानी अभी तक जो भी हम संख्या पढ़े उसमें सभी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसे 2 जो है परिमेय संख्या है, 3 परिमेय है, -5 परिमेय है, 4/6 परिमेय है, 9/10 परिमेय है, √3 अपरिमेय है। इन सभी संख्याओं को मिलाने से बनी संख्याओं को अपरिमेय संख्या मगर वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यानी संख्याओं के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके द्वारा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बनाएंगे, यानी 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे 10th के चैप्टर 1 के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो का लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इसका बेल आइकन दबाकर और लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए।